10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे विमान का आगे का शीशा अचानक टूट गया। उसमें गहरी दरारें पड़ गईं। कप्तान ने तुरंत खतरे को महसूस कर लिया। उसने जमीन से संपर्क किया और वापसी की अनुमति मांगी, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही शीशा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। सह पायलट सीधा खिड़की से बाहर जा गिरा। उसी समय शीशे के टुकड़े इंजन में घुस गए, जिससे विमान को भारी नुकसान हुआ। सबसे बुरा यह हुआ कि तेज हवा के झोंके से कॉकपिट का दरवाजा खुल गया। एक एयर होस्टेस जमीन पर गिर गई, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना उसने यात्रियों को संभाला और सबको ऑक्सीजन मास्क पहनाने लगी। उधर सह पायलट का शरीर अब भी खिड़की के बाहर लटक रहा था। उसकी जिंदगी हर पल खतरे में थी। कप्तान ने उसे खींचने की कोशिश की, मगर नहीं कर पाया। उसकी पहली प्राथमिकता विमान को संभालना और ऊंचाई कम करना था, जो बहुत मुश्किल था। विमान तेजी से नीचे गिर रहा था। अगर यही चलता रहा तो वो बर्फीले पहाड़ों से टकरा सकता था। हालात बेहद गंभीर हो गए, लेकिन कप्तान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरी ताकत से विमान पर फिर से नियंत्रण पाने की कोशिश की। आखिरकार उसकी कोशिश रंग लाई। एक झटके में सह पायलट अपनी सीट पर वापस आ गया। दर्द से तड़पते हुए भी दूसरे कप्तान ने रेंगते हुए कॉकपिट की ओर बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। अब विमान के अंदर कुछ हद तक सुरक्षा थी। दूसरे कप्तान ने तुरंत ऑक्सीजन मास्क पहना और इमरजेंसी बटन दबाया। सिग्नल मिलते ही जमीन पर आपातकालीन प्रक्रिया शुरू हो गई। सभी उड़ानें रोक दी गईं। रनवे खाली कराया गया। पुलिस, डॉक्टर, फायर ब्रिगेड और सुरक्षा दल मौके पर तैयार थे। लेकिन तभी सामने काले बादलों का एक विशाल तूफान दिखाई दिया, जिसमें बिजली और बवंडर भरे थे। कप्तान ने कोई जोखिम नहीं लिया और विमान को मोड़कर सुरक्षित रास्ता खोजने लगा। यात्री डर से कांपने लगे। कुछ देर बाद बादलों में एक छोटा सा रास्ता नजर आया। कप्तान ने उसी से विमान को अंदर ले लिया। चारों ओर घने काले बादल थे। लगातार बिजली चमक रही थी। किसी भी पल बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। कप्तान ने सांस रोक ली, कंट्रोल स्टिक को मजबूती से पकड़ा और सामने देखता रहा। तभी एक और मुसीबत आई। आसमान से बड़े बड़े ओले गिरने लगे, जो विमान से टकरा रहे थे। सबको लगा अब कुछ नहीं बचा। जब विमान तूफान के आखिरी हिस्से से निकलने ही वाला था, तभी वो रडार से गायब हो गया। जमीन पर मौजूद सभी लोग मायूस हो गए। सबने मान लिया कि विमान खत्म हो गया। लेकिन तभी विमान बादलों को चीरता हुआ बाहर निकला। सबकी धड़कनें थम गईं और फिर थोड़ी राहत मिली, मगर खतरा अभी बाकी था। सामने बर्फ से ढका ऊंचा पहाड़ दिखा। कप्तान ने तुरंत विमान को ऊपर उठाया और बड़ी मुश्किल से उसे पार किया। अब लगा जैसे मुश्किलें पीछे छूट गईं, लेकिन अभी लैंडिंग बाकी थी। तीनों कप्तानों ने हिम्मत जुटाई और मिलकर विमान को नीचे लाने लगे। सबकी सांसें थम गईं। हर पल अनिश्चित था। आखिरकार विमान ने जमीन को छुआ और सुरक्षित रुक गया। यात्रियों ने डर को पीछे छोड़ खुशी से तालियां बजाईं। इसीलिए कहा जाता है, जो कोशिश करना नहीं छोड़ते वो कभी सच में हारते नहीं है। कप्तान की हिम्मत ने जो कर दिखाया वो मिसाल बन गया। अगर आपको ये कहानी सच्चे हीरो जैसी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ये बूढ़ा आदमी बहुत बहादुर था। उसने बस टाइम पास करने के लिए घर में छुपाकर एक मगरमच्छ पाल लिया था। लेकिन धीरे धीरे वो मगरमच्छ बहुत बड़ा हो गया। कई हजार किलो का राक्षस बन गया। एक दिन उसके पोते की परीक्षा में 0 नंबर आए। गुस्से में पोता दौड़कर मगरमच्छ वाले तालाब के पास गया और अपना खिलौना सीधा मगरमच्छ के मुंह में फेंक दिया। मगरमच्छ गुस्से में आने ही वाला था कि तभी दादा समय पर आ गए। उन्होंने पोते को उठाया और बांस की छड़ी से तालाब पर मारने लगे, ताकि मगरमच्छ शांत हो जाए। थोड़ी देर में मगरमच्छ पीछे हट गया। दादा को डर लगा कि रोज रोज पोता खतरे में रहेगा। ऊपर से मगरमच्छ इतना खाता था कि घर की सारी बचत खत्म हो गई थी। आखिर में दादा ने फैसला किया, अब मगरमच्छ को बेचना ही पड़ेगा। दादा ने खरीदारों की एक प्रोफेशनल टीम को बुलाया जो मगरमच्छ पकड़ने में माहिर थी। पर जब उन्होंने इस विशाल मगरमच्छ राजा को देखा तो उनके होश उड़ गए। सबने बेहोशी के तीर तैयार किए। उन्हें लगा सब आसान रहेगा, लेकिन मगरमच्छ तो बिल्कुल नहीं रुका। वो इतनी तेजी से हिला कि सब डर के मारे पीछे हट गए। तब दादा खुद आगे आए। उन्होंने अपनी बांस की छड़ी से तालाब पर खाना मिलने का इशारा किया। 3 दिन से भूखा मगरमच्छ तुरंत बाहर निकल आया। तभी टीम के लोगों ने मौका देखकर उसके मुंह में सैकड़ों बेहोशी के तीर दाग दिए। आखिरकार वो जमीन पर गिरकर सो गया। जब मगरमच्छ को ले जाया जा रहा था, दादा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें डर था कि कहीं कोई उनके पालतू के साथ बुरा बर्ताव न करे। खरीदारों ने कहा, चिंता मत करो, हम इसे चिड़ियाघर ले जाएंगे। ये सुनकर दादा ने अपना कई सालों पुराना साथी बेच दिया। पर क्या पता था, वे झूठे निकले। उन्होंने मगरमच्छ को सीधा होटल ले जाकर उसे डिश बनाने की तैयारी शुरू कर दी। ताजा रखने के लिए मगरमच्छ को रस्सियों से बांध दिया गया। लेकिन जैसे ही रसोइया चाकू उठाने वाला था, बेहोशी की दवा का असर खत्म हो गया। मगरमच्छ ने आंखें खोली और देखा कि लोग उसे काटने वाले हैं। वो गुस्से से गरजा और लोहे की जाली तोड़कर भाग निकला।